ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। दाभोल एनटीपीसी से जुड़े 96 पूर्व सैनिकों ने शुक्रवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 24 वर्षों से लंबित वेतन पेंशन के मुद्दे पर सरकार और संबंधित संस्थानों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। यहाँ तक कि सैनिकों ने अपने कपड़े उतार दिए और नग्न अवस्था में होकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शायद दिल्ली में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब किसी सैनिकों ने नग्न होकर अपने ऊपर के कपड़े उतार कर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने डिमांड की, उनका लंबे समय से पड़ी डिमांड सरकार नहीं सुन रही है, मुंबई की सरकार नहीं सुन पा रही है। कोर्ट जज सब जगह जा पाए हैं, सब मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, सबसे मिल चुके हैं, लेकिन उनकी कुछ सुनने वाला नहीं है। इसी को लेकर के अब उन्होंने दिल्ली के सरकार से, भारत सरकार से उम्मीद लगाई है और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम मीडिया बंधुओं को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने सारे कपड़े उतार करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं सुनी या हमारी डिमांड नहीं सुनी तो हम कल यानी शनिवार को एनटीपीसी के सामने धरना प्रदर्शन देंगे और अगर वहां कुछ घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी या तो एनटीपीसी की होगी या फिर भारत सरकार की होगी। कड़ा रुख अपनाते हुए तमाम सैनिकों ने वहां पर अपने कपड़े उतार दिए और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब सैनिक, समझो ये आप मान सकते हैं कि रोने पर मजबूर थे लेकिन रो नहीं पाए। आइए सुनते हैं कि सैनिक गुस्से में क्या क्या बातचीत किया और उसके बाद तमाम उन्होंने मीडिया से भी बात करते हुए अपनी बातें रखी और आप सामने देख पा रहे हैं किस तरह से नग्न अवस्था में तमाम सैनिक बैठे हुए हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। हम लोग ये देखो, हमारा ये जो रिकॉर्ड है, जब से हम डॉक्टर में आ गए, डॉक्टर के बाद हम लोग ओपी में आ गए, एम्प्लॉय नंबर है, उसके बाद टीपीसी में आ गए, एम्प्लॉय नंबर है। हमने कौन सा गुनाह किया? जिस तरह से हमने भर्ती होने के बाद हमें राष्ट्रीय ध्वज को हमने कसम खाई थी मरेंगे जिएंगे या वतन तेरे लिए, लेकिन आज हम आखिर हम बताना चाहते हैं हमारे हक के लिए आप लोग आगे हैं, हम लोग सहयोग कीजिए, हमारा हक हमें दिला दीजिए। ये रिकॉर्ड है हमारा, ये रिकॉर्ड कोई भूल नहीं सकता, ये रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। चाहिए मीडिया भाई के साथ हम गुजारिश करते हैं, हमारा हक आप दिला दीजिए। हमारा परिवार बर्बाद हो गया, हमारी उम्र घट गई, हमें कहाँ नौकरी मिलेगा? इस कंपनी का प्रोजेक्ट को हमने तैयार किया है, जिस तरह से हमने देश की रक्षा किया है उस तरह से उस प्रोजेक्ट को हमने बनाया है। रात और दिन हमने वहां पे हर चीज का संघर्ष किया है। तो आप लोगों को मैं निवेदन करता हूँ, मीडिया भाई के साथ निवेदन करता हूँ कि हमारा हक दिला दीजिए। इतने दिए हैं, वो जो इनको रूम में बंद करने की बात है वो किडनैप से भी बदतर था। वहां खाने की चीजें, खाने की, बाहर वाला कोई खाना अंदर आएगा नहीं, अंदर का बाहर जाएगा नहीं। जो हमारे ऑफ में गए उनको अंदर लिया नहीं, तुम कहीं भी चले जाओ। और ये लोग बिल्कुल ऐसे बंद किया और लास्ट में इन्होंने पुलिस फोर्स लाया। पुलिस फोर्स लाकर इन सबको जैसे भेड़ बकरी को बाहर करते हैं वैसे बाहर निकाल के फोर्स लगा इनको भगा दिया वहां से। हाँ, जबकि हम लोग उस गेट पर 6-6 महीना उपोषण के लिए बैठे थे, लेकिन उसका कोई नहीं। उस तरफ हम लोग कलेक्टर के पास मोटरसाइकिल का रैली निकाला था हमने कि कलेक्टर से जाके हम लोग कोई डिसीजन ले ले। मोटरसाइकिल रैली हम लोग वहां से 96 गाड़ी लेके कलेक्टर के यहाँ गए, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। वो जो उनके जो रटे बरटे वर्ड है वही हमको सुना दिया। उसके बाद हम लोग कलेक्टर के सामने एक दिन का अनशन किया था, उसका भी कोई नतीजा नहीं। सब ऐसे इधर उधर की बातें देखे हमको वहां से निकाल दिया। हमने गेट पर जो किया था उस समय कोई गवर्नमेंट की तरफ से, कोई पुलिस सरकार की तरफ से कोई हमारे पास आया नहीं। जबकि इस देश में ऐसा कोई लीडर नहीं होगा जिसके पैर हम जाके पड़े नहीं है। कोई भी लीडर हम बोल रहे हैं, चाहे सेंट्रल लेवल में हो चाहे स्टेट लेवल में हो, सबके घर जाके हमने हाथ पैर पकड़ के उनसे विनती की है, भाई हमें मदद करो, हमारे इतने लोगों का परिवार है, हम अपने उम्र में थे तब आपके पास भर्ती हुए हैं और आज हमारी उम्र
कोई एक सीधा कॉन्ट्रैक्ट वाला भी वहां खड़ा नहीं करेगा, तब भी किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी फोर्स ने हमको सपोर्ट नहीं किया। बेइज्जत पक्का किया है, बेइज्जत इतना किया है कि हम लोग सुपरवाइजर ड्यूटी करते थे, मौका ऐसा उन्होंने देखा, हम लोग ड्यूटी से बाहर गए, कुछ लोग जब वापस आए तो उन्होंने हमारे गेट में एक लेटर दे दिया कि उसमें क्या लिखा है उन्होंने, ये बाहर 2-4 कोई अनजान लोग घूम रहे हैं, उनको वहां से भगा दो। वो कौन? वो जो हमने उनके साथ इतने महीनों ड्यूटी किया है, वो हमको एक दिन में पहचानना भूल गए कि हम लोग कौन है करके। इसी तरह से हमको उन्होंने अंदर आने नहीं दिया लास्ट तक। फिर क्या हुआ, जब इनको बाहर किया तो हमारा पूरा प्राइवेट सामान, जो भी अपना पर्सनल सामान है, वो हमारा रूम में था, वो बाहर निकालने नहीं दिया। हमारा सामान आज ही उस कंपनी में पड़ा हुआ है, तो बिना सामान लिए, बिना अपना कुछ, जो भी अपना कीमती चीजें थी वही की वही रह गई, और कंपनी ने अंदर आने नहीं दिया हमको। कोर्ट में भी वो हमेशा ये आते थे एनटीपीसी के लोग, लेकिन कभी उन्होंने वो मंजूर नहीं किया हमको, हमारी तरफ कभी बात, कोर्ट में भी उन्होंने बात सुनी नहीं किसी की, कोर्ट की समझा रहे थे उनको, तभी बात सुनी नहीं, और हालात ऐसे कर दिए। उस समय हमारी जो उम्र थी, उस समय हमारे बच्चे जो कॉलेज या उसमें जा रहे थे, उस समय पैसे की जरूरत थी हमको, वो बच्चों की मेरी पढ़ाई आधी छूट गई, क्योंकि उतना हम फीस भर नहीं सकते थे, ना हमारे पास उस समय पैसा था। और किडनैप लोगों का तो हालत ही पूछो मत, वो खाने के लिए परिवार में जा नहीं पाए, उनका परिवार का कोई पालन पोषण नहीं कर पाए, उनके हालात ऐसे होगी कि कुछ महिलाएं दूसरों के जाके बर्तन मांजना पड़ा उनको। अगर मर्द घर में नहीं आता है तो वो क्या करेगी, तो बर्तन मांज के अपने बच्चों का वो परिवार किया है। कुछ महिला ने वहां पर इतनी बदतर हालत की हमारी, और हमको कहीं का नहीं छोड़ा है। बोलना बहुत चाहते हैं, फौजी रोता नहीं, यही एक बात है, नहीं तो ये जो हमने सहन किया है वो कोई नहीं देख नहीं सकता उस चीज को, बिल्कुल बहुत गलत तरह से। आज अभी भी नहीं मैं बोल सकता है। धन्यवाद। आपसे कोई बात हो तो सॉरी। दाभोल पावर कंपनी का पीडी, सुरक्षा कर्मी, रिटायर्ड हवलदार इलाज सालू के आपसे मैं जो भी हमारी कंपनी ने हमको कोई भी इंटीमेशन दिया नहीं, और सभी के सभी सुरक्षा कर्मी को नजरअंदाज करके ऐसे हालत में बाहर निकाला, वो हालत बताने लायक नहीं है। जबकि मेरे साथियों ने आपके सामने सब हालत बताया है, लेकिन उसको मैं उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इस हालत में हमको बाहर निकाल दिया है, और बाहर निकालने के बाद आज 22-24 साल हो गया, अभी तक हमको ना तो किसी कोर्ट ने ना किसी ने हमको न्याय दिया है। और मैं इतना ही लास्ट में कहना चाहता हूँ कि पानी जब सर से ऊपर जाता है तब क्या होगा क्या नहीं होगा कब होगा ये मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं ये आखिरी चेतावनी देना चाहता हूँ कि अभी पानी सर से ऊपर गया है, अभी इसके आगे अगर वक्त आएगा तो कुछ भी हो सकता है, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी अगर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? वो तो हम समय आने पर बताएंगे, वक्त पे हम क्या करेंगे। वो हम समय आने पर इस भारत सरकार जिम्मेदार है, एनटीपीसी जिम्मेदार है। अंत आने के बाद हम क्या करेंगे अभी नहीं बताएंगे। सर हम जो भी एनटीपीसी गेट के सामने लीगल एक्ट के साथ उनको इंटीमेशन दिया हुआ है, वही मैं कह रहा हूं। और कल के डेट में एनटीपीसी के सामने गेट के सामने क्या होगा उसको एनटीपीसी और भारत सरकार देखेगी। उसकी जिम्मेदार कौन है? भारत सरकार और एनटीपीसी रहेगी। हमने 24 साल संघर्ष किया, तारीख पे तारीख कब तक करेंगे? 16 आदमी हमारे देहांत हो गए, हम कहां तक सब करेंगे? सर हमारा लिए वैसे डेट पे अभी हम लोग आए सब बुढ़े हो गए, कल आर पार हो जाना चाहिए। एक तो आर पार होगा। इसी हालत में हम अभी इस डेट में पहुंचे, लेकिन क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे वक्त आने पर हम बताएंगे। लेबर कमिश्नर के पास भी इस बारे में हमने जाकर रिपोर्ट किया है, हमने एप्लीकेशन दिए उनके पास, डॉक्यूमेंट्स है हमारा उनके पास भी,
कि भाई इस तरह के हमारे साथ हुआ है, हमारे कुछ मदद करो आप। तो उन्होंने भी तारीख आगे तारीख और 2 तो कमिश्नर वहां के पोस्ट छोड़ के निकल गए। कोर्ट में भी ऐसा हुआ है, हमारा डिसीजन में कोई आ जाता है एट ए टाइम। कौन सा कोर्ट में है? रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट हाँ कामगार कोर्ट था, उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बात सब कुछ हो गया, क्रॉस चेक हो गया, हमारा सब कुछ हो गया। अब डिसीजन देने का आया, उस दोपहर तक तो हालत सही रहता था। दोपहर के बाद वही जस्टिस आते बोलते भाई मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं जा रहा हूँ। साहब भाई डिसीजन तो देखेगा, आप तो बोले अभी शाम को हम सब कुछ हो जाएगा आपका। नहीं मेरे को अर्जेंट जाना पड़ेगा, और अपना जगह छोड़ के निकल गए सांगली की तरफ। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए तमाम पूर्व सैनिकों ने अपनी बातें मीडिया से रखी, तमाम परेशानियां, तमाम मुद्दे मीडिया से साझा करते हुए अपना पूरा वक्तव्य पूरा किया। आइए सुनते हैं मीडिया से उन्होंने क्या कहा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम यही बोलेंगे कि आज आपने जो हमारे प्रति जो कार्रवाई किए दिखाई है, जो भाव से आप आए हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। हमारे से पहले ही हम बोले हैं क्यों आप इसमें कुछ लेडीज़ है, कुछ हमारे से कोई गलत वर्ड हो तो माफ़ कर दीजिएगा। हम ऐसे रुकने वाले नहीं हैं। ये एनटीपीसी के हम आखिरी तक जाएंगे, एनटीपीसी आखिरी तक लड़ा देंगे और कल उस गेट में जाके हम धरना देंगे, वहाँ पर भी हम प्रदर्शन करेंगे उसका, और शांति भाव से। हम फौजी हैं तो ऐसा कोई एक्शन करते नहीं हैं, हम रिस्पेक्ट करते सबके। और आपने जो हमारे लिए किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन एनटीपीसी को हम अब बख्शेंगे नहीं। लास्ट तक जो भी हमारे से बनता है उस स्टेज में हम जाके उनसे कार्रवाई करेंगे, उनसे हम उस चीज़ का फाइट करेंगे जो कानूनी लीगली होगा। हम ऐसा अनलीगली कोई चीज़ करेंगे नहीं उनके ऊपर। लेकिन आपकी मांगे क्या? मांगे हमको यही थी कि जब एनटीपीसी ने बाहर निकाला हमको, तब हम लोग 30, 32, 40 साल के थे, हम किसी भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो सकते थे, और एम्प्लॉय होने से आज हम दूसरे पेंशन में निकल जाते हैं। हमारे बच्चों का परिवेश अच्छा होता, हमारा फाइनेंशियली हमारा स्टेटस अच्छा होता, ना हम उधर कह रहे हैं ना इधर कह रहे हैं। इसीलिए आज हम बच्चे जो महसूस कर रहे हैं कि अपना एक बाप फौजी होने के बाद हमारा अच्छे ढंग से परिवेश, अच्छे ढंग से शिक्षा नहीं दे पा रहा है, तो फीलिंग उनको है, और उनके जो दुख है वो देख के हमको लगता है कि हम कुछ सुसाइड कर क्या, ऐसा फीलिंग है हमारा। या गेट पर करें या कहीं करें, बिल्कुल उद्रेक इतना है। लेकिन एक हम फौजी रहने की वजह से हम किसी बंधन में बंधे हुए हैं दूसरे के प्रति, हम लोग ऐसा कर नहीं सकते एक सिविल की तरह से बिना सोच समझे। इसीलिए हम लोग चुप है, और ऐसी शांति ढंग से हम बता रहे हैं कि हमको ये न्याय मिलना चाहिए। आप पर भी सब पर हमारा भरोसा है, आपने इतना जो हमारे लिए सपोर्ट किया है, आप हमें न्याय मिलेगा इसका हमको पूरा भरोसा है। और इस कार्रवाई के लिए हम वैयक्तिक हम एनटीपीसी से लड़ा दे देंगे। आप इसलिए आप हमें सपोर्ट करें और कानूनी जो कुछ है हमारी मदद कीजिए, ताकि हमारा परिवार अच्छा हो जाए, हमारे बाल बच्चों का आशीर्वाद आपको भी मिल जाए, ताकि आपका फाइट करना ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है चीज़। क्यों आप सच्ची जो चीज़ है दुनिया के सामने लाते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के सामने लाते हैं, और उनको न्याय दिला देते हैं आप। इसलिए ये हमारा विश्वास है, तो आप करेंगे इसका हमको पूरा उम्मीद है। धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व सैनिक, देश के रक्षक, भारत के रक्षक, शीत हवाओं के बीच, ग्रीष्म गर्मियों के अंदर, बरसात के अंदर जब हम सुख की नींद सो रहे होते हैं, तो यही देश के रक्षक हमारी सेवा कर रहे होते हैं। और आज वही देश के रक्षक प्रेस क्लब में आके अपनी दुख दुविधा को आपके सामने रख रहे हैं। आइए हमारे बीच में एक साथी। सर क्या नाम है आपका? चंद्रकांत शिंदे। शिंदे साहब, आप क्यों प्रेस क्लब के अंदर आए और क्यों प्रेस मीडिया को बुलाया है आपने? देखो, मेरा नाम चंद्रकांत शिंदे, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, मराठा रेजिमेंट से। हम जब सेवानिवृत्त हुए तो वहाँ दाभोल पावर कंपनी में हमको जॉब मिला था, और वो जॉब में हमको परमानेंट लेटर मिला था, परमानेंट जॉब हुआ था हमारा। हमने वहाँ पे 6 साल जॉब किया है, और उसके बाद में एनटीपीसी कंपनी आने के बाद उन्होंने हमको वहाँ से जॉब से निकाल दिया है, और आज तक कोई भरपाई नहीं दिया है उसका, और हमारा आर्थिक नुकसान हुआ है। शिंदे साहब, निकालने का क्या कारण बताया उन्होंने? निकालने का देखिए, अभी उनकी मर्जी क्या थी। हम लोग भी एक आर्मी के लोग होते हैं, हम भी सुरक्षा का काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एनटीपीसी अपना CISF, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी
फोर्स वो सिक्योरिटी मंगाई और हमको वहाँ से नौकरी से निकाल दिया। अब इनका कारण क्या, इनकी मंशा थी क्या? वो अधिकारी जो जय नारायण साहब थे एनटीपीसी के, वो HR के मैनेजर, उनका क्या मंशा थी वही जाने, लेकिन हमको क्यों निकाला उन्होंने ये वही जानते हैं। क्या आप एनटीपीसी के जो CEO हैं या जो इससे संबंधित पावर को देख रहे हैं या उन मंत्रियों से आपने क्या कोई वार्तालाप किया? हाँ, उनसे हम जय नारायण साहब से काफ़ी बात कर रहे थे, उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे हमको ही नौकरी पे रख दीजिए, आप ये जो दूसरा फोर्स है वो ना मंगाए, यही हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन उन्होंने हमारी बात को नहीं माना। हम अंदर रहते थे तो हमको अंदर रहते समय उन्होंने हमारा पानी बंद किया, लाइट काट दिया और हम कैसा न कैसा रूम छोड़ के बाहर चला जाए ये उन्होंने कोशिश की। और जो हमारा कोई सिक्योरिटी गार्ड बाहर था उसको अंदर आने नहीं देते थे। बाद में लोकल की पुलिस लगा दी गेट पे और हमको ना अंदर आने नहीं दिया और हमको बाहर निकालने के लिए हमारी बिजली और पानी कट कर दिया, जिसलिए हम कुछ दिन रहने के बाद पानी और लाइट नहीं है तो हम कैसा बाहर रहेंगे, तो हमको फिर वहाँ से बाहर निकलना। जी, आपकी मांग क्या है? आज हमारी मांग ऐसी है कि हम लोग सेना से रिटायर होने के बाद जब हमको नेक्स्ट जॉब मिला, हमारा उम्र 40 साल होगा उस समय, तो हमको 58 साल तक जॉब का हक था हमारा। तो आज इनके 6 साल, अगर इनके पास 5 साल हमने नौकरी किया तो 58 साल तक का अगर हमारा 50,000 महीने का पेमेंट हमको मिलता, तो आज हमारा 15 साल का 50,000 के हिसाब से लॉस हुआ है और वो उन्होंने देना चाहिए हमको, क्योंकि हमारा नौकरी बाद में हमको टाइम बार हो गया वेज हमारा। इसलिए साहब इतना लेट होने का क्या कारण रहा? क्योंकि लेट होने का यही कारण है कि मंत्री महोदय होंगे या सरकारी अधिकारी होंगे या एनटीपीसी के अधिकारी होंगे, इनको देने की मंशा नहीं थी या नहीं होगी, और कैसा ना कैसा पैसे के जोर पे इस चीज़ को दबाना है और हमको खाली रखना है, यही कारण मुझे तो लगता है।